हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI फीटर जोन के अंदर। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम करेंगे पाइप एंड पाइप फिटिंग। तो सबसे पहले आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें आपको उसका तुरंत पता लग जाए। ठीक है, तो आज हम पाइप एंड पाइप फिटिंग के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। आज हम इसके अंदर पाइप और ट्यूब के में अंतर, क्लासिफिकेशन और पाइप क्लासिफिकेशन देखेंगे पाइप की, और पाइप किस किस मटेरियल के बने होते हैं उसको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पाइप और ट्यूब क्या होता है। देखो क्या होता है पाइप और ट्यूब। कोई भी द्रव है, तरल पदार्थ है या गैस है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बंद अवस्था में ले जाने के लिए पाइप और ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और जैसे अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि पाइप और ट्यूब तो एक ही नाम है। नहीं दोस्तों, पाइप और ट्यूब में अंतर होता है। देखो पाइप का साइज है जो इसके अंदर से लिया जाता है और ट्यूब का साइज है इसके बाहरी माप से लिया जाता है। पाइप लंबाई के अंदर मिलते हैं जबकि ट्यूब कॉइल के अंदर मिलती है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पाइप 12 mm व्यास से कम साइज का होता है उसे हम ट्यूब कहते हैं। ठीक है, आगे समझ रहे। तो आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पाइप, यानी पाइप की क्लासिफिकेशन इसकी शेप के अनुसार, मटेरियल के अनुसार आगे हम देखेंगे। तो नंबर 1 है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मेटल ऑफ मटेरियल। यानी दोस्तों पाइप का मटेरियल क्या होता है कि वो जिस धातु का बना होता है ना उसको उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो प्लास्टिक का पाइप है, रबड़ का पाइप है, स्टील का पाइप है, सीमेंट का पाइप है, तो उनको उसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है। फिर आगे चलते हम अकॉर्डिंग टू शेप। पाइप गोलाकार और वर्गाकार क्रॉस सेक्शन में बने होते हैं दोस्तों। जैसे इनको इंग्लिश में बोल देते हैं। गोलाकार पाइप होता है उसको क्या बोलेंगे हम, राउंड पाइप, और वर्गाकार को स्क्वायर पाइप। ठीक है। अकॉर्डिंग टू थिकनेस, देखो इसके अंदर क्या है कि जिन पाइपों की मोटाई कम होती है उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्ट पाइप। ठीक है। अधिकतर इनका प्रयोग बिजली व फर्नीचर के कामों में किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क के अनुसार भी पाइप कैसे होते हैं, यानी जिस काम के लिए प्रयोग किया गया हम उसको उसी नाम से बोल देते हैं। जैसे कोई गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो गैस पाइप हो गया। पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो क्या होगा, जल पाइप हो गया। तेल को ले जाना है तो तेल पाइप हो गया। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी उसके बनाने की विधि, जिस विधि से वो बनाया जाता है ना हम उसको वही नाम दे देते हैं। जैसे ढलाई करके बनाया गया हुआ उसको हम क्या कहेंगे, कास्ट पाइप। ड्रिल के द्वारा सुराख करके बनाया हुआ उसको क्या बोलेंगे, ड्रिल पाइप। ऐसे ही दोस्तों अनेक पाइप है जो जिनकी बनाने की विधि अलग अलग होती है और हम उनको वही नाम दे देते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 स्टैंडर्ड, नंबर 2 हैवी और नंबर 3 एक्स्ट्रा हैवी। ठीक है। फिर आगे आ गया अकॉर्डिंग टू जॉइंट के अनुसार ये भी उसी प्रकार है। जिस विधि से पाइपों को जोड़ा जाता है ना हम उनको वही बोल देते हैं, यानी जिस विधि से जोड़ा गया वही। थ्रेड, नंबर 1 है थ्रेडेड पाइप यानी चूड़ीदार। नंबर 2 फ्लैश्ड पाइप। नंबर 3 शोकेन एंड स्पाइगोट पाइप जॉइंट। ठीक है। इन जॉइंट के अनुसार इनको जोड़ा जाता है। अब आगे आ गया हमारा पाइप किन किन धातुओं के बनाए जाते हैं। ठीक है। तो पाइप नंबर 1 ये हमारा यहाँ पे क्या है, कास्ट आयरन पाइप। यह ढलवे लोहे की ढलाई द्वारा बनाए जाते हैं। इनका जीवन काल लंबा होता है और इनके ऊपर जंग नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, ये मेन 2 प्रकार की विधियों से बनाए जाते हैं, जिसका पहला नाम है सैंड मॉडलिंग मेथड एंड दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। ठीक है।
तो आगे है कास्ट आयरन पाइप 3 मीटर से 6 मीटर या 10 फुट से 20 फुट लंबाई व व्यास 50 से 1.8 मीटर या 2 इंच से 72 इंच तक होता है। ठीक है, यह अधिकतर सॉकेट्स एंड स्पाइगोट जॉइंट द्वारा जोड़े जाते हैं। इन्हें जंग से बचाने के लिए कोल तार व तेल के अतिरिक्त एक विशेष प्रकार का पेंट होता है जिसे एंग्यूस स्मिथ भी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? वाटर सप्लाई के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 2 आ गया हमारा रोट आयरन पाइप। देखो हमने पहले बताया था कि जिस चीज़ से बने होंगे उनका नाम वही होगा, तो ये यहाँ पे आ गया रोट आयरन पाइप। तो ये किससे बने हैं? शुद्ध लोहे से। ठीक है, तो ये चादरों को उचित व्यास में मोड़कर व वेल्ड करके या ड्रान करके बनाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर अधिक दबाव वाले पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन्हें आसानी से काटा जा सकता है और इनका प्रयोग अधिकतर घरों में पानी की सप्लाई के लिए ही किया जाता है। ये 50 सेंटीमीटर व्यास तक के बनाए जाते हैं। ठीक है, रोट आयरन हो गया। और अब आ गया हमारा जीआई पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। ये लोहे के बने होते हैं लेकिन इनको जंग से बचाने के लिए अंदरूनी व बाहरी सतह पर जिंक की परत चढ़ी होती है जिसे गैल्वेनाइज्ड कहते हैं। और गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? धातुओं के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, उसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इनके सिरे पर 3/4 इंच प्रति फुट टेपर चूड़ियाँ कटी होती हैं और इनका प्रयोग भी घरों के अंदर सप्लाई में किया जाता है। तो दोस्तों देखो ऐसे ही हैं ये सभी, इनका प्रयोग ज़्यादातर घरों के अंदर ही किया जाता है। तो आगे हमारा आ गया स्टील पाइप। स्टील पाइप नाम से ही पता चल रहा है स्टील के बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग बहुत अधिक दबाव के लिए किया जाता है। ज़्यादातर जहाँ पर भाप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जंग से बचाने के लिए इन पर भी निकल व क्रोमियम की परत चढ़ी होती है और ये वेल्डिंग के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके जोड़ लैप जॉइंट या बट जॉइंट में होते हैं। इनका जीवन काल 25 से 30 वर्ष तक होता है। ठीक है, आगे आ गया हमारा स्टीलियम पाइप। ये जहाँ स्टील के पाइप प्रयोग नहीं किए जा सकते ना वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। क्या होता है? इनका खोल तो स्टील का होता है जबकि अंदर व बाहर ये सीमेंट मसाला लगा होता है इनके। इन्हें स्टीलियम पाइप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपके लिए एंड नोट्स बनाए थे ताकि कई बच्चे क्या होते हैं कि बुक से इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाते और ना ही लिख पाते, तो ये आपके लिए इसलिए बनाए थे शॉर्ट नोट्स कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। नंबर 6 लेड पाइप। लेड पाइप क्या होते हैं कि इनके ऊपर तेजाब का कोई असर नहीं होता। ठीक है, ये पाइप सिक्की अर्थात लेड के बने होते हैं। अधिकतर इनको सैनिटरी फिटिंग्स में और तेजाबी कारखानों में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 7 हमारा आ गया कॉपर पाइप। नाम से ही पता चल रहा है हमारा यहाँ पे तांबे का बना हुआ पाइप होता है। इस पर जंग नहीं लगता, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन ये महंगा होता है। ठीक है, इसका प्रयोग स्टीम इंजन, बॉयलर तथा घरों में गर्म पानी के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे आ गया हमारा ब्रास पाइप। नाम से ही पता चल रहा है इसका भी पीतल क्या होता है? तांबा प्लस जिंक का मिश्र धातु होती है, उससे ये बना होता है। ये भी महंगा होता है, इसके ऊपर जंग नहीं लगता। इसका प्रयोग भी कहाँ किया जाता है? गर्म पानी, इंजनों तथा समुद्री जहाज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आ गया हमारा रबर पाइप। रबर पाइप आपने देखा होगा खेतों के अंदर जो पानी दिया जाता है उसके अंदर क्या यूज किया जाता है? ज़्यादातर रबड़ पाइप किया जाता है। टेम्परेरी सप्लाई के लिए रबड़ पाइप का प्रयोग किया जाता है। रबड़ के बने होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको मोड़कर आसानी से रखा जा सकता है। ठीक है, फिर आगे आ गया हमारा प्लास्टिक पाइप।
जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। ठीक है, क्यों प्रयोग होता है ये ज़्यादा? एक तो पहली बात, ये सस्ता होता है, इसका वजन भी कम होता है और अधिक लंबाई में भी बनाए जा सकते हैं ये, ना इनके ऊपर जंग लगता है। ठीक है, इसका प्रयोग गैस सप्लाई, कोई भी रसायन है, फूड प्रोसेसिंग और जल की सप्लाई के लिए किया जाता है। ठीक है, देख ये थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग रेजिन के बनाए जाते हैं। अब दोस्तों थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग क्या होता है? थर्मोसेटिंग रेजिन, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है, मान लो खराब भी हो गया तो उसकी ढलाई करके दोबारा दूसरा पाइप बन जाएगा। ठीक है, और थर्मोसेटिंग क्या हो गया, मान लो एक बार खराब हो गया तो उसकी दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, फिर आगे इसके प्लास्टिक वाले पाइप के टाइप्स। एक होता है हमारा लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन पाइप, ये 1/2 इंच से 2.5 इंच या 12 mm से 63 mm व्यास तक बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही लचकदार होते हैं। इनका प्रयोग पानी की बाहरी सप्लाई के लिए किया जाता है और ये प्रेशर यानी कोयल में मिलते हैं। इनका अधिकतम प्रेशर कितना होता है? वर्किंग प्रेशर 6 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हमारे ये हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन पाइप, जो स्वास्थ्य विभाग के अंदर पानी की सप्लाई की जाती है, जब जल की सप्लाई करनी होती है तो इन्हीं का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, ये 16 mm से 40 mm 400 mm व्यास तक बनाए जाते हैं। इनमें कम व्यास के पाइप प्रयोग नहीं किए जाते क्योंकि इन्हें जोड़ना कठिन होता है, इसलिए केवल बड़े व्यास के लिए पाइप प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये जल सप्लाई के लिए उचित माने गए हैं इन्हें, इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग जल सप्लाई के लिए इनका प्रयोग करता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। वर्किंग दाब इनका कितना होता है? 10 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आ गया हमारा पॉलीथाइलिन पाइप। ये इस प्रकार के पाइप काले रंग के होते हैं। सामान्यतः स्ट्रेंथ किया जाए, इन्हें किसी टेम्परेचर पर मान लो सामान्यतः स्ट्रेंथ किया जाए या कुछ धातुओं के संपर्क में आ जाएंगे तो क्या हो जाते हैं? क्रैक हो जाते हैं। आगे आ गया हमारा पीवीसी पाइप, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। ये पॉलीथाइलिन पाइपों से 3 गुना अधिक सख्त होते हैं, ये अधिक दबाव सहन नहीं कर सकती। इनका रंग कैसा होता है दोस्तों? देखो, ये काले, सफ़ेद और क्रीम रंग के होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग घरों के अंदर, बाहर, हार्ड वाटर होया, सॉफ्ट वाटर है, ठंडा पानी है, यानी घरों के अंदर पानी ले जाना है, बाहर लाना है, हार्ड वाटर को सप्लाई करनी है, सॉफ्ट वाटर की सप्लाई करनी है, ठंडे पानी की सप्लाई करनी है, तो किन पाइपों का यूज किया जाएगा? हमारा पीवीसी का। ठीक है, विट्रीफाइड पाइप, इन्हें स्टोनवेयर पाइप भी कहते हैं। इस प्रकार के पाइप एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये एक भट्ठी में तैयार किए जाते हैं जिस पर टेम्परेचर 1200 डिग्री तक लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर व बाहर गैलेज्ड पॉलिश जैसा रंग किया होता है। यह रंग इसलिए किया होता है क्योंकि इसके अंदर सीवेज का गंदा पानी गुजरता है। ठीक है, यह पाइप ड्रेन वाटर या सीवर में प्रयोग किए जाते हैं और ये हल्की चोट भी लगेगी इनके ऊपर तो टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें पाइप भी कहते हैं। फिर आगे आ गया हमारा एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। ये हमारा एस्बेस्टस फाइबर, सीमेंट तथा सिलिका मिश्रण से बनते हैं। 50 mm से 1200 mm या 2 इंच से 4 फुट व्यास तक के होते हैं। एक हमारा होता है वुड पाइप, जो लकड़ी से बना होता है, उसका ज़्यादातर प्रयोग नहीं किया जाता। यदि दोस्तों आपको इनके स्क्रीनशॉट लेने हैं और आप भी अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हो तो आप इन्हें कर सकते हो। वीडियो को रोक के इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये बहुत ही काम आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर और लाइक करके ज़रूर बताएं। किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो कमेंट में पूछ ले कि ये हमें समझ में नहीं आया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो दोस्तों। धन्यवाद। आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वैसे भी ले सकते हो। आगे हम इनसे करेंगे कि पाइपों के अंदर कौन कौन से उपसाधन प्रयोग किए जाते हैं, पाइप फिटिंग के अंदर क्या क्या प्रयोग किया जाता है। 3 वीडियो के अंदर दोस्तों हम पाइप फिटिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है, ठीक है। तो आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।